पर चढ़ गया। ऊपर बहुत सुंदर स्थान देखा, जहां साया बिछी है और मसंद भी सुंदर बिछी रही है। सामग्री सभी है, परंतु वहां रहने वाला कोई भी नहीं। तब पीर ने मन में सोचा, यह पदार्थ अकेले नहीं है, यहाँ अवश्य कोई आएगा। फिर सैयद जलाल उतरकर समुद्र की सैर करने लगा। समुद्र में वर्षा होती देखकर सैयद ने कहा, हे खुदा, जहाँ वर्षा की आवश्यकता है वहाँ तो एक बूंद नहीं गिरती, अथवा जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ प्रतिक्षण वर्षा होती रहती है। पीर के इन शब्दों से वर्षा हट गई। तब पीर फिर पर्वत पर चला गया। तब वहां देखा कि बहुत से महात्मा जन अपने अपने आसनों पर बैठकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो रहे हैं। तब पीर भी उनके निकट बैठ गया। अर्धरात्रि के समय दैव कृपा से उनके लिए भोजन के थाल उतरे। भगत जनों, कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी, जिन्हें परमात्मा ने उस प्रभु परमात्मा के नाम का, अपने नाम का संदेश देने के लिए इस संसार में भेजा, लोगों को प्रभु परमात्मा का नाम संदेश देते हुए इस संसार में अपनी यात्रा इसी प्रकार करते रहे। हमने आपसे बात की थी गुरु नानक देव जी कंधार में। वली कंधारी को गुरु नानक देव जी ने उस प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश दिया, उसके मन के अहंकार को खत्म किया और भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी को साथ लेकर वह चल दिए सिंध प्रदेश की ओर। पाई बाले वाली साखी में गुरु नानक देव जी की इस सिंध प्रदेश की यात्रा का जिक्र इस प्रकार से है। गुरु नानक देव जी सिंध प्रदेश में बाल गुंदाई नाम के एक टिल्ले पर जा विराजे। बाल गुंदाई के टिल्ले से आधा कोस की दूरी पर उन्होंने अपना आसन जमाया। बाल गुंदाई पर एक संत रहा करता था। वस्त्र और भोजन तैयार करवाकर रख छोड़ता था। प्रत्येक अतिथि की सेवा किया करता था। यदि कोई साधु अतिथि आता, उसे नजर आता, तो उसके सत्कार को पालकी या घोड़ा आदि भेजकर उसे भोजन खिलाने को बुला भेजता था। उसने गुरुजी का आना सुना। अपने साथी तपस्वियों को कहने लगा कि जाओ, तुम जाकर उनको आदर सहित ले आओ। तपस्वियों ने गुरुजी को आकर बेनती की, हे महाराज, आप आश्रम में चलो, क्योंकि बादल बरसने वाला है। गुरुजी ने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया, भाई, हम तो अतीत साधु हैं, जहां गुजरती है वहीं गुजार लेते हैं। तुमको मंदिर में आराम है और हम यहां ही प्रसन्न हैं। उन्होंने बाल गुंदाई को जाकर कहा कि बाहर 3 साधु आए हैं। हमने बहुत कहा, परंतु वे अंदर नहीं आते। तब वह नाथ स्वयं गुरुजी के पास आया। उसने गुरुजी को आदेश कहा। भगत जनों, आदेश का अर्थ है नमस्कार। तब गुरुजी ने कहा, आदेश उस अकाल पुरख को है, उस परमात्मा को है। आओ बाल गुंदाई जी, बैठो। गुरु नानक देव जी ने बड़े ही प्यार से बाल गुंदाई को बैठने के लिए कहा। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर बाल गुंदाई कहने लगा, हे महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? गुरु नानक देव जी कहने लगे, हे नाथ,
हमारा नाम नानक निरंकारी है। तो नाथ जी ने कहा, हे नानक, आप निरंकारी हैं, कृपया करके आप मेरे मंदिर में चलो, क्योंकि ऊपर वर्षा आने वाली है। फिर नाथ ने गुरु जी को दोबारा नमस्कार किया। गुरु जी कहने लगे, हम अतीत हैं, जहां बीती वहीं बिता ली। मंदिर खोजने की हमारी मर्यादा नहीं है। बाल गुंदाई ने कहा, सत्य है फकीर की, फकीर की यही मर्यादा होनी चाहिए। परंतु यदि अकाल पुरख कोई सहूलत प्रदान करे तो स्वीकार करनी भी साधु की मर्यादा है। इसलिए आपको मंदिर में चलना ही उचित है। गुरुजी इतनी बात सुनकर उनके साथ हो लिए। पहले तो उस नाथ ने गुरुजी को नाना प्रकार के मंदिर दिखाए और फिर घोड़े वस्त्र आदिक दिखाए तथा फिर भोजनालय आदिक दिखाए। यह सब कुछ देखकर नानक निरंकारी कहने लगे, हे नाथ जी, राज्य ठाठ का क्या देखना। नाथ ने कहा, नानक देव, यह सभी उस अकाल पुरख की माया है। हम तो केवल सेवा करने वाले हैं। संतों की, अतिथियों की सेवा करना हमारा धर्म है तथा हमारे लिए तो भखड़े की रोटी यहां रखी है और नमक के बिना यह साग और भाजी हमारा भोजन है। हम और कुछ भी अंगीकार नहीं करते। इतनी बात सुनकर नानक निरंकारी कहने लगे, हे बाल गुंदाई, आप तो सच्चे योगी हैं। आपने भली ही समझी है। गृहस्थ को त्याग कर योगी होना और फिर रस ना छोड़ने, इनमें योगी होने का क्या लाभ है। महात्माओं के दो ही लक्षण हैं। एक परमात्मा के साथ मन का लगाना और दूसरा संसारी पदार्थों से मन को मोड़ना और सभी में पूर्ण ईश्वर को जानना तथा भूखे नंगे को अन्न वस्त्र देना। देव जी, आप तो पूर्ण साधु हैं। इतनी बात सुनकर तब उस नाथ जी ने गुरु जी से अनेक प्रकार के प्रश्न किए तथा पूर्ण उत्तर सुनकर गुरु जी के चरणों पर नमस्कार किया। रात्रि के समय विश्राम करके प्रातः गुरु जी ने नित्य कर्म करके बाल गुंदाई से विदा मांगी। तो वह कहने लगे, हे नानक देव, उदास होने का तो कोई कारण नहीं। आप कुछ दिन यहां विश्राम करो, क्योंकि आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपकी बातों से मन प्रसन्न होता है। फिर गुरुजी ने उन सबको कृपा दृष्टि से देखा तो सभी आनंदित हुए और गुरुजी अपने प्यारे सेवकों के साथ अपनी अगली यात्रा के लिए निकल पड़े। बोलो जी पाई जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। काल तारण गुरु नानक आया, काल तारण गुरु नानक आया। जी हां, गुरु नानक देव जी इस संसार में कलयुग को तारने के लिए ही आए थे। उस अकाल पुरख का रूप, उस प्रभु परमात्मा का रूप गुरु नानक, जिन्हें संसार के सभी लोगों ने, सभी धर्मों को मानने वालों ने
नमस्कार किया। गुरु नानक देव जी ने अपने पावन पवित्र चरणों से इस संसार के 9 हिस्सों को तय किया। अपनी 4 उदासियों के दौरान गुरु नानक देव जी कहां-कहां गए, हम भाई बाले वाली साखी में से आपके साथ यह सब साझी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने सिंध प्रदेश में किस प्रकार से एक नाथ को उस द्वारा अपनाए हुए योगी जीवन की तारीफ करते हुए उसको उस प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश दिया, अपने उस ज्ञान को बांटा और गुरु साहब आगे एक ऐसे राज्य में पहुंचते हैं जहां पर ना अन्न है, ना वस्त्र हैं और ना ही अग्नि। आओ पाई बाले वाली साखी में से गुरु नानक देव जी की वह यात्रा श्रवण करने का यत्न करें। गुरु साहब एक बार अपने दोनों प्रिय भक्तों पाई बाला जी और पाई मर्दाना जी को साथ लेकर ऐसे देश में पहुंचे जहां पर ना तो अन्न था, ना ही अग्नि थी। यह दोनों वस्तुएं वहां नहीं थी। वे लोग दुम्बा मारकर उसके मांस पर पत्थर रखकर सूर्य देवता का जाप करते थे, जिससे वह मांस पक जाता था। फिर उसे खाते थे। अतिथि की सेवा भी मांस से ही किया करते थे। ऐसे नगर के बाहर गुरुजी जा बैठे। एक अय्याली दुम्बे को मारने वाला उस देश में अय्याली के नाम से जाना जाता था। घूमता घूमता वहां आया। उसने गुरुजी को देखा, गुरुजी के सेवकों को देखा और नमस्कार करते हुए कहने लगा, हे साधु जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक दुम्बा मार सकता हूं। आप उसे खाने का कष्ट करेंगे? यदि मैं इस प्रकार आपकी सेवा ना करूं तो मुझे मेरा स्वामी क्रोधित होकर दंड देगा और कहेगा कि तुमने अतिथियों को भूखे क्यों रखा, क्योंकि यह हमारे नगर का नियम है। हमारे देश में अन्न और अग्नि दोनों ही नहीं होते। दुम्बे की बात सुनकर नानक निरंकारी जी कहने लगे, सेवक, जैसी तुम्हारी मर्यादा है करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। इतनी बात सुनकर वह अय्याली एक दुम्बा मारकर उसका मांस एक पत्थर पर रखकर उसके ऊपर दूसरा पत्थर रखकर सूर्य का जाप करने लगा। 1.25 पहर बीतने पर मांस पककर तैयार हुआ। तब उसने गुरु नानक जी को प्रार्थना की कि आप इसे स्वीकार करो। गुरु नानक जी कहने लगे, इस दुम्बे की खाल और अस्थियां एकत्र करो। जब एकत्र की गई तब गुरुजी ने कहा, हे दुम्बे, उठो, उठकर घास खाओ। बस इतना कहने की देर थी, वह दुम्बा सावधान होकर खड़ा हो गया और घास चरने लगा। यह कोतक देखकर अय्याली हैरान हो गया। तब गुरुजी ने अय्याली को कहा, हे सेवक,
हे मित्र, तू जा नगर में जाकर किसी बड़े आदमी को कह कि चलो, बाहर एक संत तुमको बुला रहा है और परमात्मा से तुमको अन्न और अग्नि लेकर देगा। गुरु नानक देव जी की इतनी बात सुनकर वह अय्याली नगर की ओर भागा और अपने नगर के एक धनी से जाकर कहने लगा, सेठ जी, नगर के बाहर एक संत बैठा है। उसने मरे हुए दुम्बे को दोबारा जीवित किया है। बहुत परोपकारी है, बहुत शक्तिशाली है, तथा अब वह कहता है कि मैं इस नगर के निवासियों को अग्नि और अन्न परमात्मा से दिला सकता हूं। अय्याली की बात सुनकर वह धनी पहले तो हैरान हुआ। कुछ क्षण सोचने के पश्चात गुरु जी के पास आकर प्रणाम करके बैठ गया। गुरु जी कहने लगे, हे मित्र, साधु के पास आए हो। साधु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जाओ, आप थोड़ा सा अन्न लेकर आओ। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर वह धनी सेठ कहने लगा, महाराज, हमारे नगर में अन्न नहीं होता। हां, यदि कहें तो मैं राजा से जाकर कह देता हूं। तब वह धनी सेठ राजा के निकट गया और कहने लगा, हे राजन, नगर के बाहर एक साधु आया है। वह कहता है कि परमात्मा से तुम लोगों को अन्न और अग्नि दिलवा दूंगा। तब राजा अपने मंत्री को साथ लेकर गुरु जी के पास आया और नमस्कार किया। गुरु जी कहने लगे, हे राजन, यदि तुम लोग ईश्वर की भक्ति सच्चे दिल से ग्रहण करो तो वह परमात्मा तुम्हें सभी कुछ दे देगा। गुरु जी की इतनी बात सुनकर तमाम प्रजा के साथ राजा ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करने लगा और गुरु जी का शिष्य बन गया। फिर गुरु जी कहने लगे, हे राजन, जाओ, नगर से अन्न ले आओ। तब सारे नगर से एक सेर भर अन्न मिला। गुरु जी की आज्ञा से वह अन्न धरती में बो दिया गया। जब वह पक गया तो गुरु जी ने कहा, इसे काट कर गोह लो। जब सभी कार्य पूर्ण हुआ तब गुरु जी की कृपा से अपार अन्न हो गया। फिर गुरु जी ने कहा, हे राजन, इसी प्रकार समय पर उस ईश्वर का नाम लेकर अन्न बोया करो, तब वह ईश्वर कोई त्रुटि नहीं आने देगा। फिर गुरु जी ने पत्थर पर पत्थर मारकर उनको अग्नि प्रदान की। तब उस नगर में सभी और धन्य गुरु नानक के जयकारे लगने लगे। तो गुरु जी कहने लगे, नहीं, यह सब कृपा उस ईश्वर की है, प्रभु की है। उसी के जयकारे लगाओ, उसी को धन्य कहो। नगर के सभी नर नारी गुरु जी के चरणों में गिर गए। गुरु जी कहने लगे, अतिथि की सेवा करो, गरीबों की पालना करो, हर समय ईश्वर स्मरण करो, तब तुम सबका कल्याण होगा। इतना उपदेश देकर गुरु जी वहां से चलने लगे। वहां खड़े नगर के सभी लोग
उदास हो गए। फिर गुरुजी ने कुछ और समय वहां व्यतीत किया। सबको प्रसन्न करके गुरु नानक देव जी अपने दोनों भक्तों के साथ अपनी अगली यात्रा के लिए रवाना हो गए। बोलो जी भाई जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, देंदियां टोट ना आवई अगनत भरे भंडार। भगत जनों, इस संसार में सब कुछ देने वाला वह एक ईश्वर है। उसके पास इतना भंडार है जो कभी खाली नहीं हो सकता। हमें खाने के लिए, पहनने के लिए, पकाने के लिए, रहने के लिए, हर एक जीवन की जरूरत वह प्रभु परमात्मा ईश्वर पूरी करता है। गुरु नानक देव जी ने किस प्रकार नगर के राजा को समझाया कि अगर अन्न चाहिए तो समय रहते उस ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के नाम का जाप करते हुए अन्न को जमीन में बोया जाए, हमेशा ईश्वर को याद किया जाए, तो सभी जरूरतें पूरी होती हैं। ईश्वर के नाम के बिना, ईश्वर की भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन जानवर के समान है। मनुष्य और जानवर में अगर भक्ति नहीं तो बिल्कुल जीवन समान है। ईश्वर का नाम, ईश्वर की भक्ति ही हमें उनसे अलग करती है और श्रेष्ठ बनाती है। गुरु नानक देव जी ने राजा को यह भी समझाया, चाहे अग्नि है, चाहे अन्न है, यह सब उस ईश्वर की देन है। भगत जनों, गुरु नानक देव जी ने अपनी अगली यात्रा के समय किस देश के लोगों को उस प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश दिया, आओ भाई बाले वाली साखी में से श्रवण करने का यत्न करते हैं। गुरु नानक देव जी अपने दोनों सेवकों के साथ चलते चलते एक नगर में जा पहुंचे और अपनी मर्यादा के अनुसार नगर के बाहर एक स्थान पर जा बैठे। उस जगह पर, उस स्थान पर जो कोई आता था वह गुरु जी के दर्शन करके वहीं बैठ जाता था तथा जाने का नाम नहीं लेता था, ईश्वर का नाम जपता था। सारे नगर में यह चर्चा होने लगी कि एक साधु महापुरुष आए हैं। वे ना तो किसी से कुछ मांगते हैं और ना ही किसी से कोई बात करते हैं, बहुत ही संतोषी हैं। यह बातें उस नगर के राजा ने भी सुनी। राजा ने बहुत ही अच्छी अच्छी वस्तुएं गुरु जी को भेंट करने के लिए ली और लेकर गुरु जी के आगे रख दी और नमस्कार किया। उस देश की मर्यादा थी कि वहां का राजा घास खोदा करता था तथा राजा के कपड़े जटके थे। राजा को देखकर गुरुजी कहने लगे, हे राजन, तुम यह सभी वस्तुएं उठाकर ले जाओ और ईश्वर के नाम पर गरीबों में बांट दो। राजा ने गुरुजी की आज्ञा मानकर सभी वस्तुएं ले जाकर गरीबों को बांट दी और फिर
हाथ जोड़कर कहने लगा, हे साधु महाराज, आपने हमें दर्शन देकर हमारे जन्म जन्म के पापों को दूर कर दिया है। आपको तो किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है, आप उपकारी हैं, परंतु मैं आपकी शरण में हूं। महाराज, आपका यहां आना हमारे कल्याण के लिए हुआ है। इतनी बात सुनकर नानक निरंकारी कहने लगे, हे राजन, आप अपनी इच्छा कहो, बताओ क्या चाहते हो। राजा कहने लगा, हे साधु महाराज, मेरे देश में चावल और पशम, यह दो ही वस्तुएं होती हैं और कुछ भी यहां पैदा नहीं होता। आप कृपया करें तो मेरे देश में अन्न आदि भी उत्पन्न हो जाया करे, कपास भी पैदा हो। फिर राजा अपनी प्रजा के सहित गुरु जी की शरण में आया। गुरु जी का सेवक बनकर उनकी सेवा करने लगा। नानक निरंकारी कहने लगे, हे राजन, तेरे देश में सभी प्रकार की वस्तुएं होंगी। गुरु जी के कहे हुए इन कृपा वचनों के, इन कृपा वाक्यों से राजा के देश में सभी प्रकार की वस्तुएं होने लगी। सब इस कौतक को देखकर हैरान हो गए। नानक निरंकारी ने उस राजा को तथा उसकी प्रजा को उत्तम उपदेश दिया और वहां से चलने को तैयार हुए। तब सभी लोग उदास हो गए। सबने कहा, हे साधु महाराज, आपके आने से सभी प्रकार का आनंद हो रहा है, कृपया यहीं निवास करें। इतनी बात सुनकर गुरु जी ने फरमाया, हे राजन, तेरे देश में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ उत्पन्न होंगे। हमने उस परमात्मा से तुझे बहुत सा ऐश्वर्य ले दिया है। कपास, चांदी, स्वर्ण आदि सभी वस्तुएं होंगी, परम आनंद रहेगा। परंतु हमेशा याद रखना कि यह सब ईश्वर की देन है। अगर इन सब वस्तुओं को प्राप्त करके इस आनंद में उस ईश्वर को भूल गए तो सब कुछ मिट जाएगा, फिर पहले जैसा हाल हो जाएगा। उस ईश्वर को सदैव याद रखना, गरीबों की सहायता करना, तो इस संसार में, इस देश में तुम्हें कभी कोई चीज की कमी नहीं होगी। इतनी बात कहकर गुरु नानक देव जी अपनी अगली यात्रा को चलने के लिए तैयार हुए। सभी लोग उदास होने लगे। गुरु जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे तरह और संसारी भी हमें चाहते हैं। इन सभी प्रजावासियों को समझाओ कि हमें उस ईश्वर ने भेजा है संसार के लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए। अभी बहुत से नगर, बहुत से देश हमने तय करने हैं। इस बात को समझो, हम संसार के लिए हैं, किसी एक देश प्रदेश के लिए नहीं, सारे संसार के लिए। इस प्रकार सबको पवित्र उपदेश में प्रसन्न करके कलयुग के स्वामी
नानक निरंकारी अपने प्रिय सेवकों भाई बाला जी और भाई मर्दाना जी के साथ अपनी अगली यात्रा के लिए रवाना हुए। बोलो जी पाई जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। काल तारण गुरु नानक आया। कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई बाले वाली जन्म साखी हम आपके साथ साझी कर रहे हैं। भगत जनों, गुरु नानक देव जी ने संसार के लोगों को बार बार यही बात दृढ़ करवाई कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नाम, यही हमारे मनुष्य जीवन का सबसे उत्तम और जरूरी काम है। गुरु नानक देव जी ने संसार के जिस हिस्से पर, धरती के जिस टुकड़े पर अपने चरण रखे, वह धरती पूजनीय हो गई। गुरु नानक ने उस ईश्वर के नाम का संदेश संसार के हर कोने में पहुंचाया, संसार के लोगों को ईश्वर के साथ जोड़ा। आओ भाई बाले वाली साखी में से आगे श्रवण करते हैं कि गुरु जी अब किस दिशा की ओर, किस देश की ओर, किस देश के लोगों को ईश्वर के नाम का संदेश देने के लिए निकल पड़े हैं, संसार की यात्रा करते हुए। गुरु नानक देव जी अपने दोनों सेवकों के साथ, भाई बाला जी और भाई मर्दाना जी के साथ चलते चलते समुद्र तट पर पहुंच गए, जहां पर एक गांव था। उस गांव में उन्होंने अपना डेरा डाला। वहां की जनता ने गुरु जी का अपार सत्कार किया। जब वहां 6 मास हो गए, तब वहां के तमाम लोग तैयारी करने लगे और उन्होंने गुरु जी को भी कहा, हे महाराज, कृपा करो, अब आप भी चलने की तैयारी करो। देखो, तमाम जनता, सभी गांव के लोग अपना सामान उठाकर इस गांव से बाहर जा रहे हैं। अब किसी और स्थान पर निवास किया जाएगा, क्योंकि 6 मास के पश्चात समुद्र हमारे गांव को बहा कर ले जाता है। 6 मास के पश्चात हम फिर इसको आबाद करते हैं। हमारे मकान, खेत, सभी सामान जो यहाँ छूटता है, समुद्र में बह जाता है, कुछ भी बाकी नहीं बचता। 6 मास के पश्चात हम वापस आकर दोबारा सब कुछ बनाते हैं, आबाद करते हैं। इतनी बात सुनकर नानक निरंकारी कहने लगे, हे भाई, यदि समुद्र तुम्हारे गांवों को ना बहाए, तब तुम हमारे शिष्य बनकर अपना भला करोगे। गुरु जी की इतनी बात सुनकर कहने लगे गांव के लोग, हे महाराज, अगर तुम्हारी कृपा हो तो हम आपके शिष्य हो जाएंगे। गुरु जी ने कहा, अच्छा, अब तुम जाओ और हम यहीं रहेंगे। जब तुम 6 मास के बाद आओगे, तब तुम्हारे यह मकान ऐसे ही तुम्हें मिलेंगे, अर्थात समुद्र में बहेंगे नहीं। इतनी बात सुनकर गांव के सभी लोग चले गए, परंतु गुरुजी वहीं आसन जमाए बैठे रहे, उस ईश्वर की भक्ति में, उसके नाम में लीन समाधि लगाए बैठे रहे। कुछ दिनों के पश्चात समुद्र की लहरें उठी। तब गुरुजी ने अपना चरण आगे किया।
समुद्र गुरु जी के चरण चूमकर पीछे हट गया और अपने ठिकाने पर चला गया। सभी घर वैसे ही बने रहे जैसे थे, कुछ भी नहीं बदला। समुद्र ने कुछ भी नहीं बहाया। 6 मास के पश्चात उस गांव के निवासी जब वापस वहां पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि उन सभी के मकान वैसे के वैसे खड़े हैं। कुछ भी टूटा नहीं, कुछ भी उजड़ा नहीं, सारा गांव आबाद है। इस कौतुक को देखकर गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर गुरु जी के पास आकर गुरु जी की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने सुंदर सुंदर भेंटें गुरु जी के आगे अर्पण करनी शुरू की और प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, आप हमें अपनी शरण में ले लो। तब गुरु जी ने अपने चरणों के जल की उनको पाहुल प्रदान की और उपदेश दिया कि ईश्वर का नाम जपो, धर्मशाला बनवाओ, ईश्वर के नाम का कीर्तन करो, शब्द गायन करो, आए गए अतिथि की सेवा करो। गुरु जी समझाने लगे कि यह संसार उस ईश्वर का बनाया हुआ है। संसार के हर एक वस्तु, हर एक चीज ईश्वर की देन है। समुद्र, धरती, हवा, पानी, अग्नि, अन्न, मनुष्य, जीव जंतु सभी उस ईश्वर ने बनाए हैं। हमें उस ईश्वर को सदैव याद रखना चाहिए। उसकी बनाई हुई, उसकी दी हुई इन सभी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए उसका धन्यवाद करना चाहिए। उसके बनाए हुए जीवों की, मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए। यही इस मनुष्य योनि का सबसे उत्तम कार्य है। इसलिए अधिक से अधिक ईश्वर का नाम जपो, धर्मशालाएं स्थापित करो, आए गए अतिथि की बहुत मन से सेवा करो। ईश्वर खुश होगा, आनंदित होगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। इतने उपदेश देकर नानक निरंकारी उस प्रभु परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए। उस नगर के समुद्र तट के जितने भी लोग थे, उन सभी में उन्होंने उस प्रभु परमात्मा के नाम के उपदेश का अमृत बरसा दिया और सभी को ईश्वर की अनन्य भक्ति सिखलाई। कुछ समय वहां पर निवास किया और वहां से गुरु जी अपने देश की ओर चल दिए। एक दिन चलते चलते गुरु जी ने मर्दाना जी को कहा, मर्दाना जी, फरमाइए अब किधर जाने का विचार है? मर्दाना जी कहने लगे, हे स्वामी, जैसी आपकी इच्छा, जिधर आप जाना चाहो उधर ही ठीक है। हम तो आपके अनुयायी हैं, हम तो आपके सेवक हैं। मर्दाना जी की इतनी बात सुनकर गुरु नानक देव जी भाई बालाजी को कहने लगे, बालाजी, तुम बताओ अब किधर चला जाए? गुरु नानक जी की बात सुनकर भाई बालाजी
दोनों हाथ बांधकर खड़े हो गए और कहने लगे, कृपा के सागर, आप जहां ले चलोगे हम उधर ही चलेंगे। हम आपके दास हैं। बस फिर क्या था, गुरु जी की आज्ञा से उन्होंने आंखें बंद की। जब एक क्षण के बाद आंखें खोली तो वह सभी रावी नदी के तट पर थे। तब गुरु जी फरमाने लगे, भाई बाला जी, मर्दाना जी, यहां से हमने अजित्ते को अपने साथ ले चलना है। तभी अजित्ता वहां आ मिला। उसने गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी कहने लगे, भाई, एक अब्दुल रहमान फकीर डल्ले के चक में रहता है, हम उसे मिलना चाहते हैं। वह हमसे घी मांगता रहा है। तब अजित्ते ने कहा, हे महाराज, चलो। तब गुरु जी कहने लगे, अजित्ता, तुम आंखें बंद करो। जब सबने आंखें बंद की तो सभी यहां से डल्ले के चक में पहुंच गए। तब गुरु नानक देव जी अब्दुल रहमान के पास उसके घर से 2 कोसों की दूरी पर जा बैठे और अजित्ते को कहा, जाओ, तुम जाकर मियां जी को कहो कि तुम्हें नानक निरंकारी बुला रहा है, परंतु मान से कहना। गुरु नानक देव जी की इतनी बात सुनकर अजित्ता जी वहां से चल दिए। पहुंचे मियां जी के पास और अजित्ता जी ने मियां जी को संदेश दिया तो मियां जी फौरन ही चल पड़े तथा और लोग भी उनके साथ आए। गुरु जी ने देखा और कहने लगे, मियां जी आ रहे हैं, परंतु लोगों को दुआएं देते आ रहे हैं और लोगों को लौटाते भी जा रहे हैं। यह देखकर गुरु जी ने एक श्लोक उच्चारण किया। श्लोक महला पहला। देह दुआए से मरे जिनको, देन से जाहे, नानक हुक्म ना जापई, कित्थे जाए समाहि। यह सुनकर मियां जी कुछ चमके, आगे जाकर सलाम की। तब गुरु जी कहने लगे, मियां जी, कहो, राजी खुशी हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हां साईं लोक जी, हम अच्छे भले हैं। इतनी बात सुनकर गुरु जी कहने लगे, हे मियां जी, आपने कैसे कहा कि किराड़ी ने अपने घर पर घी जमा करके रखा हुआ है, परंतु हम ऐसे लेंगे जैसे किसी साग भाजी पर खट्टे की फांक निचोड़ ली जाती है और फोक को फेंक दिया जाता है। जब मियां जी ने यह सुना तो खाली हो बैठा। कहने लगा, मैं तो कुछ लेने को आया था, परंतु मैं तो अपना भी सब कुछ दे बैठा हूं। उस मियां जी के साथ एक और मियां जी आए थे। उनके मन में आया कि यह क्या कहेंगे कि हिंदू के आगे अपनी भी करामात खत्म करवा आया है। इतने में दूसरा भी आ गया और अहंकार के साथ गुरु जी के निकट जा बैठा। तब गुरु जी ने एक दृष्टि से उसकी भी सत्ता खींच ली। वह भी खाली हो गया। उसकी सारी शक्तियां गुरु जी ने खत्म कर दी। मियां जी ने कहा, भाई, शेष नाग के नीचे आ पड़े हैं। देखें खुदा
जिंदा भी रखता है या नहीं। अब तो जिंदा रहने की फिक्र है, करामात लुट जाने का भय नहीं है। गुरुजी ने देखा कि मियां जी बहुत ज्यादा हताश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे हैं। गुरुजी कहने लगे कि मियां जी, यदि समुद्र में छपड़ी पड़ गई तो क्या अचंबा है, परंतु इतने शब्द नहीं कहने चाहिए। जिसकी वस्तु हो उसी के पास चली जाए तो क्या अचंबा है। जब यह कहा तो फिर उनकी करामात उनके पास ही चली गई। बस फिर वह सभी गुरुजी के चरणों में भंवरे बन गए और कहने लगे, हे महाराज, आप हमारे हुजरे में चले। तब गुरुजी कृपा करके मियां अब्दुल रहमान के साथ चल पड़े। मार्ग में चलते चलते और देखा, वहां स्वर्ण की मोहरें बन गई। तब गुरुजी कहने लगे, मियां जी, हम रास्ता भूल गए हैं, मार्ग तो दाएं हाथ रह गया। मियां जी कहने लगे, अच्छा, अब आप दाएं ही चले चलो। रास्ते में मियां जी ने देखा कि मण मण भर की धीमे पड़ी हैं। आखिर गुरुजी मियां जी के हुजरे में जा बैठे। मियां जी ने गुरुजी की अपार सेवा की। गुरुजी कहने लगे, मियां जी, आप हुजरे में अब तक किस मर्यादा से निवास करते हो? गुरुजी की बात सुनकर मियां जी बोले, हे गुरुजी, मैं तो 6 महीने के पश्चात हुजरे से बाहर आता हूं, तो फिर 1 लोटा पानी और 1 सेर भर जौ लेकर हुजरे के भीतर चला जाता हूं। गुरुजी कहने लगे, हे अजिते, आज से हम भी 1 मुट्ठी भर बालू ही खाया करेंगे। जब यह सुना तो मियां जी गुरुजी को प्रणाम करके कहने लगे, हे गुरुजी, आपने हम लोगों पर अपार कृपा की है। हम लोग आगे से आपके सेवक बन गए हैं और हम आपने अहोभाग्य मानते हैं कि आप हमारे इस नगर में, हमारे इस हुजरे में आए। हे गुरुदेव, हम भूले हुए थे, कृपा करें आप हमें क्षमा कर दें। इतनी बात सुनकर नानक निरंकारी कहने लगे, हे मियां जी, आगे से तुमको बख्शीश दान मिल गया है और तुमने पूर्ण गुरु को प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा जन्म सफल हो गया है। फिर मियां जी की गदगद हुई। मियां जी आनंदित हो गए, प्रसन्न होकर गुरुजी के चरणों का बोसा लिया। गुरुजी ने उस पर अपार प्रसन्न होकर उसे अपनी शरण में लेकर उसका पाप मुक्त करके उसको ईश्वर के नाम का संदेश दिया और वहां से प्रस्थान किया। बोलो जी पाई जी, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी ने मियां अब्दुल रहमान को उस अल्लाह के नाम का, ईश्वर के नाम का संदेश दिया और अपने अनन्य सेवकों के साथ भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी के साथ आगे की यात्रा पर चलते चलते एक नगर में जा पहुंचे। मर्दाना जी कहने लगे, हे गुरुदेव, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस धरती में जाकर कुछ खाने के लिए ले आऊं, मैं बहुत भूखा हूं।
आप तो पवन आहारी हैं, कुछ ना भी खाएं तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, परंतु मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बहुत भूखा हूं, भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मर्दाना जी की यह बात सुनकर गुरुजी ने कहा, हे भाई मर्दाना, जैसे तुम्हारे मन में आवे वैसा करो। जाओ, खाना ले आओ। गुरुजी की बात सुनकर मर्दाना जी नगर में चले गए। उन लोगों से मर्दाना जी ने राशन, कच्चा भोजन मांगा। तब लोगों ने भोजन का सामान तो दे दिया, परंतु सबको कह दिया कि इसको अग्नि और जल ना दिया जाए। मर्दाना सारे नगर में घूम घूम कर थक कर वापस अपने गुरुजी के पास आ गया, क्योंकि मर्दाना जी ने जिससे भी आग पानी मांगा उसी ने इनकार कर दिया। मर्दाना उदास हुआ और गुरुजी के पास आ बैठा। अंतर्यामी, नानक निरंकारी, सब कुछ जानने वाले कहने लगे, मर्दाना जी निराश मत हो। जिस स्थान पर आप बैठे हो, इस स्थान पर रखे हुए इस पत्थर को उठाओ। गुरुजी की बात मानकर जब मर्दाना जी ने पत्थर उठाया तो उसके नीचे से अत्यंत सुंदर तालाब निकल आया, जिसमें निर्मल जल भरा हुआ देखा गया। गुरुजी ने फिर आज्ञा दी, मर्दाना जी तुम इस तालाब में रोटी बना बना कर छोड़ते जाओ, और जो बाकी दाल चावल आदि हैं वह किसी वस्त्र में बांधकर इस पानी में डाल दो और ईश्वर का स्मरण करो। मर्दाना जी ने गुरुजी की सारी बातें मानी, उनकी आज्ञा का पालन किया और सभी कुछ पानी में डाल दिया तथा ईश्वर का स्मरण करने लगे। मर्दाना जी गुरु साहब को कहने लगे, हे महाराज, यह सारा अनाज पानी में डालने से व्यर्थ हो जाएगा। मर्दाना जी की बात सुनकर नानक निरंकारी बोले, मर्दाना परमेश्वर को याद करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो और कहो, हे ईश्वर, यदि हमारा अन्न निकल आए तो हम आपके नाम एक रोटी दान करेंगे। जब मर्दाने ने गुरुजी की आज्ञा मानकर वैसी ही प्रार्थना की तो सभी तमाम रोटियां और दाल चावल पके पकाए तालाब में से बाहर आ गए। तब गुरुजी कहने लगे, मर्दाना जी, ठीक इसी प्रकार जो ईश्वर के निमित्त कुछ देकर प्रार्थी होता है, उसका डूबा हुआ धन भी उसे प्राप्त हो जाता है। यह सब ईश्वर की माया है, सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। हर समय उस ईश्वर को याद रखना, उसके नाम को जपना, यही मनुष्य का उत्तम और श्रेष्ठ कर्म है। इतनी बात सुनकर मर्दाना श्री गुरु जी के चरणों पर गिर गया, प्रणाम करने लगा।
गुरु जी के साथ मर्दाना जी की यह सारी अजीब घटना एक कौतक के रूप में सारे नगर में चर्चा का विषय बन गई। हर तरफ यही चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, यह तो कोई फकीर नहीं, अवतार लगता है। इतना शक्तिमान है ये तो भगवान लगता है। हमने तो इनको आग और पानी नहीं दिया, परंतु इन्होंने तालाब निकाल लिया और उसी के द्वारा अन्न भी तैयार करवा लिया। यह निश्चित ही कोई महापुरुष है। तब वहां का राजा अपने सेवक को साथ लेकर गुरु जी के चरणों में आकर गिर पड़ा, प्रार्थना करने लगा, हे महाराज, हम लोग बहुत बड़े पापी हैं तथा आप दयालु हो। हम पर कृपा करो और हमसे जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। राजा की बात सुनकर गुरु जी ने वाणी का उच्चारण किया, वासुदेव सर्वत्र में ऊन न कतहूं ठाए, अंतर बाहर संग है, नानक काए दुराए, नानक काए दुराए। हे राजन, परमात्मा सर्वव्यापक है, कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है। वह सदैव अंग संग है। उस अंतर्यामी से कोई भी बात छुपी नहीं है। तुम भी उसी का स्मरण करो, तभी तुम्हारा भी कल्याण होगा। गुरु जी की इतनी बात सुनकर राजा और सारी प्रजा गुरु जी के शिष्य बन गए, गुरु जी के चरणों पर गिर पड़े। गुरु जी फरमाने लगे कि राजन, धर्मशालाएं बनवाओ, लंगर लगाओ, प्रतिदिन कीर्तन करो और ईश्वर का नाम जपना प्रारंभ करो। अतिथि सेवा को सदैव भगवान की सेवा समझो, फिर तुम्हारा लोक परलोक सफल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। इस प्रकार गुरु नानक देव जी उस प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश देकर वहां के लोगों को धर्मशालाएं बनवाने के लिए, लंगर लगाने के लिए, ईश्वर के नाम को जपने के लिए उपदेश देते हुए अपनी अगली यात्रा पर अपने सेवकों के साथ निकल पड़े। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। भगत जनों, वैसे तो सतगुरु श्री नानक देव जी महाराज के सहस्त्रों पवित्र से पवित्र जगह उद्धारक कर्म हैं, परंतु प्रत्येक लीला में एक बात प्रत्यक्ष हो रही है कि संसार का कल्याण करना गुरु नानक देव जी का मुख्य मंतव्य था। इसके अतिरिक्त संसार से आडंबर का नाश करना भी कल्याण में छुपा हुआ एक रहस्य है। गुरु जी के सुंदर कृत्यों का जो भी पाठ करेगा तथा स्मरण करता रहेगा, वह पुरुष भवसागर से तरने का एक
साधन प्राप्त कर लेगा, क्योंकि ईश्वर का नाम एक ऐसा जहाज है जो जीव को इस संसार सागर से पार लगा सकता है। भगत जनों, आओ भाई बाला वाली साखी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि गुरु नानक देव जी ने और क्या क्या किया संसार के लोगों के लिए, किन किन लोगों को संसार सागर से पार किया। इसी प्रकार सुनते रहिए। भ्रमण करते करते गुरु नानक देव जी महाराज एक पठान के देश में गए और बाहर अपनी मर्यादा के मुताबिक आसन जमा लिया। वहां एक रुहेला पठान आ पहुंचा। तब गुरुजी ने भाई बालाजी और मर्दाना जी को कहा कि आप दोनों अदृश्य होकर खेलो, और स्वयं गुरुजी 12 वर्ष की अवस्था धारण करके बैठ गए। इतने में वह पठान निकट आ पहुंचा और गुरुजी को अकेले देखकर पकड़ कर ले गया। अपने घर जाकर अपनी धर्म पत्नी को कहने लगा, हे खुदा की बंदी, आज यह हिंदू लड़का मेरे हाथ आया है। मैं इसकी बहुत ही अच्छी कीमत वसूल करूंगा, इसे बाजार में बेच कर आऊंगा। देख देख तो सही, यह लड़का कितना सुंदर है। पठान की औरत लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, इस लड़के को तो मैं अपने पास ही रखूंगी, इसको बेचना नहीं है। तब उस पठान ने कहा, हे भली औरत, इसके बदले में 2 घोड़े मिलेंगे। उन 2 घोड़ों को बेचकर हम कितना पैसा कमाएंगे। पठान की बात सुनकर औरत कहने लगी, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। भगत जनों, बालक बने हुए नानक निरंकारी को वह पठान बेचने के लिए बाजार निकल गया। असल बात यह थी कि वे लोग अत्यंत नास्तिक तथा पीर मुर्शद से मुनकर थे। उन लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए गुरुजी उस देश में गए थे। तब उस पठान ने गुरुजी को बेचकर 2 घोड़े ले लिए। भाई बालाजी और मर्दाना जी चाहे गुप्त थे, अदृश्य थे, परंतु गुरुजी के अंग संग थे। जो पठान गुरुजी को अपने घर खरीद कर ले गया, उसकी औरत ने गुरुजी को देखा। तब गुरुजी उसे बहुत अच्छे लगे। इतने सुंदर बालक को देखकर वह औरत प्रसन्न होकर कहने लगी, इस बालक को हम अपने घर में रखेंगे। पठान कहने लगा, बताओ
इसे कौन सी सेवा दी जाए? पठानी ने कहा, इसे तो मैं घर का पानी भरने पर ही लगाऊंगी। अब गुरुजी को पानी भर के लाने को कहा गया। बालक बने नानक निरंकारी जब घड़ा लेकर कुएं पर गए तो ख्वाजा खिजर ने नानक निरंकारी जी को पहचान कर प्रणाम किया। गुरुजी कहने लगे, ख्वाजा खिजर जी, जब तक हम आज्ञा ना दें तब तक तुमने किसी को जल नहीं देना होगा। गुरुजी की आज्ञा स्वीकार करके ख्वाजा जी ने नगर के तमाम कुओं का जल सुखा दिया और गुरुजी अब खाली घड़ा लेकर पठान के घर को वापस आ गए। पठान को कहने लगे, मियां जी, कुएं में तो पानी का निशान तक नहीं है। पठान ने कहा, तुम दूसरे कुएं से ले आओ। गुरुजी कहने लगे, दूसरे कुएं भी खाली हैं, वहां भी पानी नहीं है। सारे नगर में त्राही त्राही मच गई। सभी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, क्या तूने हम सबको प्यासे मारने का विचार कर लिया है? अभी अभी हमने कल तमाम कुओं में पानी देखा था।